अच्छा, आपका भाई जब उसकी घर उसको फेंक के गए, जब उसकी तदफीन की, उसके जिस्म पे कोई तशद्दुद के हाँ निशान जी, है थे। किस तरह के सर पे निशान? सारे उसके बॉल्स बने हुए थे। सर पे? ठीक, सर के ऊपर सारे। ये सारा उसका मुंह फटा हुआ था अंदर से भी, और यहाँ पे भी चोट थी, गर्दन पे थी, पीछे कमर पे भी थी, और पाँव के जो है ना नीचे तलियों में सारे निशान थे। उसको इतना तशद्दुद उसका? किया, हाँ कोई जी। वो तस्वीरें भी आपने बनाई नहीं, उसकी? हमने नहीं बनाई। कोई ऐसी चीज़ आपने पुलिस को जो है वो दरख्वास्त दी, पुलिस दरख्वास्त नहीं लेती थी, आपको चाहिए था कि आप पोस्टमार्टम करवाते? वो आपने किसको, कौन कहता था आपको कि ऐसे ही तदफीन कर दे ताकि सबूत ख़त्म हो जाए, हमें तशद्दुद ना आ सके उसमें? हमें उनके नाम नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि सिविल में भी थे, हमारे पुराने मोहल्ले में भी जा रहे थे, यहाँ पे भी थे। पुलिस वाले थे? पुलिस वाले थे, और लिहाजा तब तक ये हमारे सर पे थे जब तक हम लोगों ने कब्र में उतार नहीं दिया। जब मट्टी डल गई है उस टाइम पे सामने आ गए हैं और कह रहे हैं जी हम क्या कहते हैं बच्चों की कफालत करते हैं, हम जो है ना मैयत से माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये वो था, असद नाम था, चौकी इंचार्ज। अच्छा। उसका नाम पता है, असद अच्छा। था चौकी इंचार्ज। उसने कहा जी हमसे गलती हो गई है, इस बच्चे के साथ हमारे से ज़्यादती हो गई है, हम जो है ना आपको पैसे देना चाह रहे हैं, बच्चों की कफालत करना चाह रहे हैं। वहाँ से फिर हम लोगों ने दोबारा से स्टैंड लिया ठीक कि है। पहले तो हम कहते थे कि जो भी है नहीं, इतना इनके प्रेशर में आई जा रहे थे कि क्योंकि मेरे दो भाई थे, हम्म। एक मेरा भाई चला गया, दूसरा हमें उसका डर था कि जिस तरह इन लोगों ने इसके साथ किया कहीं उसके साथ भी ना ये कुछ हो, क्योंकि अब हमारा सहारा वही है। हम्म। पहले मेरे दो भाई थे, दोनों करते थे, और लेकिन ज़्यादा यही करता था, और हम सबका प्यार भी इसी से था क्योंकि ये बहुत अच्छा था। आप हमारे मोहल्ले वालों से भी पूछ सकते हैं, कभी उसने किसी के साथ गलत नहीं किया था, सबसे प्यार से बात करता था। लेकिन पुलिस ने तो आपके साथ अच्छा नहीं किया। तो मेरी बहन ये बताइएगा कि अब आप किससे इंसाफ की अपील करती हैं? इस तरफ देख के कहिएगा। ये हमें वज़ीर आला पंजाब से यही अपील है, आईजी साहब से, कि जो कुछ भी मेरे भाई के साथ हुआ है, जिन लोगों ने किया है उनको हमारे सामने लाया जाए और उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जिस तरह बेरहमी से उन्होंने कत्ल किया है, हमें नहीं पता किस अज़ियत से मेरे भाई की जान निकली, उसने क्या क्या बर्दाश्त किया। वही सलूक उनके साथ किया जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये है जी वो दुख भरी दास्तान एक माँ की और एक बेटी की, जिनका भाई हंसता बसता दो बच्चों का बाप जो है पुलिस के तशद्दुद से इस दुनिया से चला गया। पुलिस की जानिब से इनको ना सिर्फ डराया जा रहा है, ना बल्कि इनको लालच भी दी जा रही है कि ये अपने भाई की मौत को, अपने बेटे की मौत को जो है वो फ़रोख्त कर दे। लेकिन पता नहीं उस पर किस तरह का तशद्दुद किया गया, किस तरह से उसके टार्चर का निशाना बनाया गया कि उसकी जान चली गई। और वो आईजी पंजाब जो थाना कल्चर तब्दीली के बड़े दावे करते हैं, बड़ा वावेला करते हैं कि थाना कल्चर हमारा तब्दील हो चुका है। इसी थाना कल्चर की लोग भी बात करते हैं, इसी थाना कल्चर की मैं भी बात करता हूँ कि ऐसा मासूम और एक ऐसा बेगुनाह नौजवान जो सिर्फ एक मोहल्लेदार के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और उसको इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उसकी डेड बॉडी को उसके घर में फेंक दिया जाता है, ना उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। अगर उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, अगर पुलिस ने उस पर तशद्दुद नहीं किया तब भी वो चीज़ें सामने आ जाती। अगर उसको किसी नशे का इस्तेमाल करने की वजह से उसकी मौत वाक़या हुई तो तब भी वो तमाम चीज़ें सामने आ जानी थी। लेकिन चूँकि थाना कल्चर की तब्दीली जो है वो इस तरह से मुमकिन नहीं है और थाना कल्चर पुराना जो है वो अभी भी कई इलाकों में नज़र आता है। और वही कुछ हुआ कि एक बेगुनाह नौजवान की जान चली गई। सीसीपीओ ऑफिस जाएं, आईजी ऑफिस जाएं, डीआईजी ऑपरेशन के ऑफिस जाएं, सिर्फ ये अब इंतज़ार करते हैं, उनके दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन इन्हें इंसाफ नहीं मिलता। उन पुलिस एहलकारों को जिन्होंने उस बेईमाना तशद्दुद के बाद नौजवान को मार डाला, कत्ल कर दिया, उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी जो है वो नहीं ली जाती। ये दुखी माँ बताती है कि पुलिस वाले ये कहते हैं कि हम अपने पेटी भाइयों के ख़िलाफ़ आपसे एप्लीकेशन भी नहीं ले सकते हैं। यकीनन अब ये अदालत के ज़रिए कब्र कुशाई के लिए और इस
मुकदमे के अंदराज के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और इनको यकीनन अब इंसाफ मिलेगा।